हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। प्रियंका खरगे के आरएसएस के खिलाफ लेटर के बाद आई लव आरएसएस का अभियान। डबल मर्डर केस, पुलिस पर हमला करने वाला आरोपी गोली लगने के बाद गिरफ्तार। सोशल मीडिया से बढ़ रहा है क्राइम, सिर्फ 9 महीनों में दर्ज हुए 953 केस। राज्य भर में भ्रष्ट अधिकारियों पर लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई, सुबह सवेरे कई जिलों में रेड। बेलगाम डीसीसी बैंक में जारकीहोली ब्रदर्स का कब्जा, कत्ती और सऊदी पैनल को बड़ा झटका। कचरे के मसले पर अनोखा प्रदर्शन, अधिकारियों को कचरे का गिफ्ट कोरियर से रवाना किया लोगों ने। प्याज की कीमतों में भारी गिरावट, किसान हुए परेशान। सरकारी जगहों पर आरएसएस की एक्टिविटीज पर पाबंदी, प्रियंका खरगे के लेटर से सियासत में मचा हंगामा। बीएमटीसी ड्राइवरों की लापरवाही और भ्रष्टाचार से बढ़ रहे हैं हादसे, जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। लेबर मिनिस्टर संतोष लाड ने बीजेपी, आरएसएस और बिहार चुनाव पर दिया बड़ा बयान। अब खबरें विस्तार से। प्रियंका खरगे के आरएसएस के खिलाफ लेटर के बाद आई लव आरएसएस का अभियान। राज्य के मंत्री प्रियंका खरगे ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि सरकारी जगहों पर आरएसएस की गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। इसके जवाब में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आई लव आरएसएस अभियान शुरू किया है, खासकर गुलबर्गा में पोस्टर लगाए। अभियान का उद्देश्य ये दिखाना है कि जो लोग भारत से प्यार करते हैं वो आरएसएस का भी समर्थन करते हैं। इस विवाद के बाद प्रियंका खरगे को धमकी भरे फोन कॉल्स मिल रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी समर्थकों के साथ मिलकर शहर के कई जगहों पर पोस्टर लगाए, जिससे राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। ये मामला आरएसएस की गतिविधियों और बीजेपी व कांग्रेस के बीच बढ़ते राजनीतिक विवाद का हिस्सा बन गया है। डबल मर्डर केस, पुलिस पर हमला करने वाला आरोपी गोली लगने के बाद गिरफ्तार। बीजापुर के कन्नूर में हाल ही में रात के वक्त हुए डबल मर्डर के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस केस में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस के मुताबिक आज सुबह जब एक और आरोपी अक्षय को पकड़ने गई पुलिस, तो उसने बाइक से पुलिस पर हमला कर दिया और भागने की कोशिश की। इसी दौरान इंस्पेक्टर ने अपने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई, जो आरोपी की टांग में लगी। घायल आरोपी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। वहीं 2 पुलिसकर्मी भी मामूली रूप से घायल हुए हैं की जानकारी दी जिला पुलिस वरिष्ठ अधिकारी लक्ष्मण निंबर्गी। इन्होंने ये घटना 2023 में हुए बैरनगौड़ा पाटिल हत्या केस से जुड़ी मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि इस हत्या का बदला लेने के लिए हाल ही में मल्लन गौड़ा पाटिल और उसके बेटे ने हमला किया था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है, ताकि बाकी आरोपियों का भी पता लगाया जा सके, कहा है। मीडिया से बात करते हुए जिला एसपी लक्ष्मण निंबर्गी, इन्होंने सोशल मीडिया से बढ़ रहा है क्राइम, सिर्फ 9 महीनों में दर्ज हुए 953 केस, बेंगलुरु पुलिस की बड़ी चिंता। आज के समय में सोशल मीडिया लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन अब यही प्लेटफॉर्म अपराध बढ़ाने की बड़ी वजह बन गया है। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया से जुड़े अपराधों में पिछले साल के तुलना में 21% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार 2024 में 784 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2025 के सिर्फ 9 महीनों में 953 केस सामने आए हैं। पुलिस का कहना है कि ज्यादातर युवा लड़के और लड़कियां लाइक्स और
फॉलोअर्स बढ़ाने की लालच में गलत रास्ते चुन रही हैं। कुछ लोग पैसों के लालच में भी गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। अब तक लगभग 300 पोस्ट्स पर कार्रवाई की जा चुकी है और 50 सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि जल्द ही एक स्पेशल साइबर कमांड सेंटर शुरू किया जाएगा ताकि सोशल मीडिया से जुड़े अपराधों पर नजर रखी जा सके। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें, क्योंकि लाइक्स और फेमस होने के लालच में अगर कोई अपराध करेगा तो कानून सख्त कार्रवाई करेगा। राज्य भर में भ्रष्ट अधिकारियों पर लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। सुबह सवेरे कई जिलों में रेड। राज्य के कई हिस्सों में आज सुबह सवेरे लोकायुक्त की टीमों ने भ्रष्टाचार के आरोप में कई सरकारी अधिकारियों के घरों और ठिकानों पर छापामारी की है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई आमदनी से ज्यादा कमाई और गैर कानूनी जायदादों के मामलों को लेकर की गई है। ये रेड बीदर, दावनगेरे, बागलकोट, हासन, कारवार और बेंगलुरु सहित कई जिलों में एक साथ चलाई गई। सूत्रों के मुताबिक बेंगलुरु में 3 अधिकारियों के घरों पर रेड की गई। मंजुनाथ मेडिकल अधिकारी, सुमंगला पीयू बोर्ड की डायरेक्टर, गंगा मरीगौड़ा सर्वे विभाग के अधिकारी। इन अधिकारियों के खिलाफ कमाई से ज्यादा आमदनी और गैर कानूनी संपत्ति भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली थी। इसी के आधार पर उनके घर, दफ्तर और कई ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन किया गया। छापामारी के दौरान टीमें सोना, चांदी, नकद रकम और जायदाद से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है। अब सबकी नज़र इस पर है कि इन घरों से कितनी गैरकानूनी जायदाद और सबूत बरामद किए हैं लोकायुक्त के अधिकारियों ने। बेलगाम डीसीसी बैंक में जारकीहोली ब्रदर्स का कब्जा। कत्ती और सऊदी पैनल को बड़ा झटका। बेलगाम डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव डीसीसी बैंक के चुनाव में जारकीहोली ब्रदर्स पैनल ने बड़ी जीत हासिल की है। कत्ती और सऊदी ग्रुप को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। जारकीहोली टीम ने 16 में से 9 सीटें वोटिंग से पहले ही जीत ली हैं, जिसके बाद बैंक पर इनका कब्जा तकरीबन पक्का हो गया है। पिछली बार हुक्केरी इलेक्ट्रिक कोऑपरेटिव सोसाइटी के इलेक्शन में कत्ती ग्रुप ने जारकीहोली टीम को हराया था, मगर इस बार जारकीहोली ब्रदर्स ने बदला ले लिया और डीसीसी बैंक की गद्दी अपने नाम कर ली है। अब 19 अक्टूबर को डीसीसी बैंक की 60 डायरेक्टर सीटों के लिए वोटिंग होगी, जिसमें 14 उम्मीदवार मैदान में है। दिलचस्पी की बात यह है कि अतनी में एमएलए सऊदी, हुक्केरी में पूर्व एमपी रमेश कत्ती और निप्पानी में पूर्व एमपी अन्ना साहब जोड़ले आमने सामने हैं। बेलगाम डीसीसी बैंक के इस चुनाव ने एक बार फिर जारकीहोली ब्रदर्स को इलाके की राजनीति का मजबूत खिलाड़ी बना दिया है। कचरे के मसले पर अनोखा प्रदर्शन। अधिकारियों को कचरे का गिफ्ट कोरियर से रवाना किया। लोगों ने कचरा ठिकाने लगाने के मसले पर तुमकुरू जिला के उलियारू गांव की जनता ने अनोखे अंदाज में प्रोटेस्ट किया। ये प्रोटेस्ट इसलिए किया गया क्योंकि कचरा प्रोसेसिंग यूनिट कायम न करने की वजह से गांव के चारों तरफ हर जगह गंदगी फैल गई है। केआरएस पार्टी और किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने कचरे को रंगीन पेपर में पैक करके कोरियर के जरिए तहसीलदार और कई अधिकारियों को भेजा है पार्सल। जनता का कहना है कि 7 साल से कचरा उठाने का काम सही तरीके से नहीं हो रहा है और सरकारी जगहों जैसे तालाब, नाले और खाली जमीनों पर रातों रात कचरा फेंका जा रहा है। यहाँ के लोगों ने आरोप लगाया है कि तहसीलदार और जिला अधिकारी और पंचायत अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे हैं और ये ड्यूटी में लापरवाही और जनता के साथ धोखा देने के बराबर है। प्रदर्शनकारियों में शामिल किसान नेताओं ने कहा कि जब शहर बढ़ते हैं तो सफाई के सिस्टम भी मजबूत होने चाहिए, मगर सरकार और यहाँ के अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी नाराजगी को जाहिर करने के लिए यहाँ की जनता ने अधिकारियों को कचरे का गिफ्ट भेजकर सरकार को शर्मिंदा करने का एक मैसेज दिया है, ये प्रोटेस्ट करके। प्याज की कीमतों में भारी गिरावट, किसान हुए परेशान। कर्नाटक के कई जिलों में प्याज की कीमतें इतनी कम हो गई हैं कि किसान बुरी तरह से नुकसान झेल रहे हैं। दावनगेरे, बागलकोट और गदग के बाजारों में प्याज अब सिर्फ 2 से 3 रुपये प्रति किलो बिक रही है। पिछले 1 महीने से लगातार गिरती कीमतों के कारण किसानों को हर एकड़ लगभग 50,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। एक किसान ने बताया कि उसने 2 एकड़ जमीन में प्याज उगाई थी, 180 बोरियां लाकर बाजार में बेची। छोटी प्याज 2 रुपये, मध्यम 3 रुपये और बड़ी प्याज
4 रुपये प्रति किलो बिकी है। सिर्फ किराया ही 18,000 रुपये लगा, कुल आमदनी 22,000। मेहनत के बाद भी मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा, नुकसान ही नुकसान हुआ। किसानों का कहना है कि अगर सरकार ने सही कीमतों या मदद का इंतजाम नहीं किया तो वो प्याज की खेती छोड़ने पर मजबूर हो सकते हैं, कहा किसान ने। सरकारी जगहों पर आरएसएस की एक्टिविटीज पर पाबंदी, प्रियंक खरगे के लेटर से सियासत में मचा हंगामा। कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खरगे ने राज्य के सीएम को लेटर लिखा है जिसमें कहा गया है कि सरकारी मैदान, स्कूल, कॉलेज और मंदिरों जैसी पब्लिक प्लेस पर आरएसएस के प्रोग्राम्स के आयोजन नहीं होने चाहिए। इस लेटर के बाद राज्य की सियासत में बहस छिड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेताओं ने सवाल उठाया है कि ये कदम हिंदू धर्म या किसी संगठन के खिलाफ क्यों है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि यह सिर्फ सरकारी जगहों के मुनासिब इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए उठाया गया है। राज्य के सीएम ने लेटर की पुष्टि की और कहा कि इन्होंने चीफ सेक्रेटरी को मामले की तहकीकात के लिए डायरेक्शन दी गई है। सियासी एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह लेटर कांग्रेस की तरफ से बीजेपी और आरएसएस पर दबाव डालने की हिकमत रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है, खास तौर पर उस समय जब आरएसएस अपने 100 साला सालगिरह मनाते हुए अपने शाखाओं को हर तरफ फैला रहा है। बीएमटीसी ड्राइवरों की लापरवाही और भ्रष्टाचार से बढ़ रहे हैं हादसे, जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। बेंगलुरु में बीएमटीसी बसों के हालिया हादसों में कई मासूम लोग घायल हुए हैं और मारे गए हैं। जांच रिपोर्ट के अनुसार ड्राइवरों की लापरवाही और शराब पीकर गाड़ी चलाना हादसों का मुख्य कारण बताया गया है। रिपोर्ट में 180 ड्राइवरों को ड्यूटी पर शराब पीते हुए पकड़ा गया। कुछ ड्राइवर और कंडक्टरों ने रिश्वत लेकर ड्यूटी पर नियुक्ति पाई है। डिपो मैनेजर और 10 अधिकारियों ने कुल 5,000 रुपये रिश्वत ली है। जांच टीम ने बीएमटीसी एमडी को रिपोर्ट सौंप दी है। बीएमटीसी को किलर बस का नाम दिया जा रहा है क्योंकि नागरिकों की जान खतरे में है। रिपोर्ट में अधिकारियों की भ्रष्टाचार और ड्राइवरों की लापरवाही को मुख्य कारण बताया गया है। लेबर मिनिस्टर संतोष लाड ने बीजेपी, आरएसएस और बिहार चुनाव पर दिया बड़ा बयान। कैबिनेट बदलाव का फैसला मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के अधिकार में है, अंतिम मंजूरी हाईकमांड की होगी। बीजेपी में नवंबर क्रांति की खबरें, नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनाने की संभावना। आरएसएस पर पाबंदी के सवाल पर संतोष लाड का जवाब। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गृह मंत्री रहते हुए आरएसएस पर 2 बार पाबंदी लगाई थी, बीजेपी उसे भूल गई है। देश में 145 करोड़ लोग सभी देशभक्त हैं, आरएसएस से अतिरिक्त देशभक्ति नहीं बनती। वहीं गारंटी योजनाओं और बिहार इलेक्शन पर भी जमकर बरसे संतोष लाड। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।